फिर से। May I come in, sir? Yes, come in. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Please. Thank you, sir. खुशी कुमारी, आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम खुशी कुमारी है। मैं झारखंड राज्य के एक रांची जिले के एक छोटे से गांव बुंडू से हूं। मेरी जो प्राथमिक और माध्यमिक की पढ़ाई है गुरुकुल विद्या निकेतन बुंडू से। मेरी इंटर की पढ़ाई रमेश सिंह मुंडा स्मारक +2 उच्च विद्यालय बुंडू से और वर्तमान में मैं स्नातक की पढ़ाई 5 परगना किसान महाविद्यालय बुंडू से कर रही हूँ। आपने ऑनर्स क्या रखा है? सर, मेरा ऑनर्स इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स। जी सर। ठीक है, और सब्सिडी सब्जेक्ट में? सब्सिडियरी सब्जेक्ट में सर अभी जो NEP है उसके हिसाब से चेंज होते रहते हैं। अभी मेरी 3rd सेम में सर पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस रखा है, जी सर। ठीक है। राजनीतिक विज्ञान में रुचि है? जी सर, रुचि है। रुचि है। मूल अधिकार क्या होते हैं? सर, मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी भी देशवासी को संविधान के अनुसार उनके जीवन, उनके स्वतंत्रता, समानता इत्यादि के बारे में अधिकार देते हैं। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का मूल अधिकार का उल्लंघन हो जाए, जी सर, ठीक है, तो कौन सा विकल्प आजमा सकता है? किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का अगर हनन होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। हाई कोर्ट में? हाई कोर्ट में भी जाकर कर सकता है। किस धारा के तहत? अनुच्छेद की तहत। अनुच्छेद 32 ओके 32 में प्रोविजन है अगर आपको मूल अधिकार नहीं मिलते। खुशी, जी सर। ऑनर्स इकोनॉमिक्स है। जी सर। बुंडू में गरीबी बहुत है, जी सर। ठीक है। आपका इकोनॉमिक्स विषय का लाभ क्या मिलेगा वहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए? जी सर, 2 मिनट से। जी सर। सर, अर्थशास्त्र में हम मुख्य रूप से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को या किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को समझते हैं। तो जब हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की तरक्की किस प्रकार की जाए, उसके तरक्की के लिए किन कारकों की ज़रूरत होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जब बुंडू के क्षेत्र के बारे में हम देखते हैं तो बुंडू में हम देखते हैं कि वहाँ जो कौशल विकास है लोगों का उसमें बहुत कमी है। तो अर्थशास्त्र के माध्यम से जब हम कौशल विकास के बारे में पढ़ते हैं तो कौशल विकास को किस तरह से लोगों में लागू उसी किया को जाए। रोजगार चाहिए कि स्वरोजगार चाहिए? रोजगार चाहिए सर। रोजगार चाहिए। तुम्हारा इंटर में PCM था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। यस सर। फिजिक्स सब्जेक्ट बढ़िया था? हाँ सर, ठीक ठाक था, मतलब उतना अच्छा नहीं कह सकते, ठीक ठाक था। न्यूटन का 3rd लॉ क्या था सर, जो पढ़ी थी तो? सर न्यूटन का 3rd लॉ था कि किसी भी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एंड फर्स्ट क्या था? जब कोई वस्तु अपनी जड़त्व अवस्था में होती है तो जब तक हम उस पर बाह्य बल नहीं लगाते हैं तो वो अपने स्थान से मतलब अपने स्थान से हटती नहीं है। अगर कोई वस्तु जड़त्व में है तो बाह्य बल लगाने पर ही वो गति की अवस्था में आती है। वेरी गुड। मतलब इकोनॉमिक्स तुम ग्रेजुएशन कर रही हो? जी सर। जी सर। SLR क्या होता है पता है? यस सर। अच्छे से बताओ। SLR होता है सर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, अर्थात तरलता वैधानिक अनुपात, जो बैंकों को अपनी कुछ एक निश्चित मूल्य होता है जो अपने पास रखनी होती है ताकि किसी आपातकालीन स्थिति में उसी जो मूल्य है उससे काम आ सके। वेरी गुड। तुम UPSC का प्रिपरेशन कर रही हो? जी सर। IAS बनना चाहती हो? जी सर। अपना इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लेकर पढ़ रही हो? यस IAS सर। बनने के बाद इकोनॉमिक्स का यूटिलाइज कैसे करोगे? सर, जैसे कि मैंने कहा कि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की तरक्की और उसके कारकों के बारे में सिखाता है। तो जब इकोनॉमिक्स के बारे में मुझे जानकारी होगी तो मैं जो भी देश की अर्थव्यवस्था है उसके बारे में अच्छे से समझूंगी। जिस भी क्षेत्र में मेरी पोस्टिंग होगी उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के बारे में समझकर लोगों को रोजगार, गरीबी, इस प्रकार के जो भी कार्यक्रम है उनके उन्मूलन में मैं कोशिश करूँगी। सर, हाँ खुशी, आपका जी नाम खुशी है? जी सर। जब आपकी पहली पोस्टिंग होगी जी सर। तो कौन सा 3 कदम आप ऐसा उठाएंगी जिससे आपके जिले में खुशियाँ फैलें?
सर पोस्टिंग के बाद मेरी पहली प्राथमिकता शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की रहेगी और शिक्षा के पश्चात जो आधारभूत अवसंरचनाएं हैं वे अवसंरचनाएं अच्छे से मतलब विकसित हों और उसके पश्चात सर लोगों का जो जीवन स्तर है वो रोजगार के माध्यम से बढ़ाने का प्रयास कर सकूं, ये मेरा प्रयास वेल होगा। वेल बड़े आपके एड्रेस में मैं देख रहा हूँ नीलगिरी टोली। जी सर। नीलगिरी का भारत के संदर्भ में कहाँ जिक्र होता है? सर नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का नाम है सर। कहाँ पर है? एग्जैक्ट ये दोनों लोकेशन घाटियों मुझे का एक पता है। मिलन स्थल है। ठीक, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी? सॉरी सर। दो बेटा। ठीक है। अच्छा ठीक है बेटा, आप पढ़ाई के अलावे किन किन विषयों में रुचि रखती हैं? पढ़ाई के अलावे क्या करना अच्छा लगता है आपको? पढ़ाई के अलावे सर मेहंदी लगाना अच्छा लगता है सर और उसके अलावे जो रुचियां हैं वो संगीत सुनना पसंद है मुझे। किस तरह का संगीत आप जो सुनना पसंद है? बंगाली में बंगाली भाषा में जो कृष्ण भक्ति के गाने होते हैं वो सुनना पसंद है। रविंद्र संगीत का नाम सुना है आपने? जी सर सुना है। उसकी क्या विशेषता होती है? सर रविंद्र संगीत की सबसे पहली विशेषता तो यही है सर कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जो संगीत की विधा है उसके अनुसार वो चलती है और ये जो संगीत की विधा है वो बहुत ही सुरम्य होती है और प्राकृतिक वातावरण का इसमें जिक्र होता है। रांची जिला का आप डीसी हैं जी सर। और रांची जिला की एक बहुत बड़ी समस्या है दंगे की समस्या। जी सर। आप क्या कदम उठाएंगी जो हमेशा के लिए ये समस्या समाप्त हो जाए? जी सर। अजय जिलाधीश। सर यूं तो जो दंगे होते हैं वो विभिन्न कारणों से होते हैं। अगर दंगा जातीय विवाद पर होता है कि जातियों के कारण अगर दंगा हो रहा है तो सबसे पहले तो जातीय विवाद की समस्या को सुलझाना होगा जो संभव नहीं है क्योंकि जो जाति विवाद है वो विष्णु से पहले भी था और कयामत तक रहेगा। तो सबसे पहले तो जातीय विवाद को सुलझाने के लिए अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना होगा और जातीय शब्द के प्रयोग को कम करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि धर्म के मामले में विवाद होता है तो धार्मिक सौहार्द का वातावरण फैलाना उचित रहेगा। लोगों में जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि भारत में विविधताएं हैं परंतु भारत अपनी अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है। बहुत खुशी, जी सर। अभी तुमने कहा कि भारत अपने अनेकता और एकता के लिए जाना जाता है। जी सर। इत्यादि हिमाचल प्रदेश में एक मस्जिद है संजोली मस्जिद, उस पर आए दिन विश्व हिंदूवादी संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। वो मस्जिद सब जुडिस है, मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में उसका सो कॉल्ड ट्रेसपासिंग का डायमेंशन जो है वो चल रहा है। जी सर। तो क्या इन हिंदूवादी संगठनों की बात मान के मस्जिद को गिरा देना चाहिए? सर सबसे पहले तो धार्मिक मामला जो होता है वो हमारे संविधान के अंतर्गत उसमें राज्य का या जो भी सरकार है उसका हस्तक्षेप नहीं हो सकता। यदि वहां पर नहीं, वो सॉरी फॉर इंटरप्शन, वो धार्मिक मामला नहीं है, वो लॉ एंड ऑर्डर मामला भी है, कानून व्यवस्था का भी अंश है उसमें। और मान लीजिए कि वो केंद्रीय मामला है तो क्या केंद्रीय सरकार को वहां दखल देना चाहिए? मेरे अनुसार नहीं देना चाहिए सर। क्यों? क्योंकि सर अगर दखल दे भी दिया जाए तो ये किसी एक धर्म विशेष की भावनाओं को आहत पहुंचाएगा। हिंदू धर्म द्वारा नहीं, वो प्रदर्शन तो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, वो तो इलीगल कंस्ट्रक्शन है। देखो, मामला न्यायालय नहीं, इम्पोर्टेंट रूल ऑफ लॉ। हाई हाउएवर यू मे बी, द लॉ इज अबव यू, द फर्स्ट लाइन ऑफ इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस। आप कितने भी ऊंचे हो, कानून आपसे ऊंचा है। नाउ यू टॉक्ड अबाउट डिवोशनल म्यूजिक। यस। यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन। हाँ सर, कह सकते हैं। बंगाली मध्ययुगीन परंपराओं में
कृष्ण भक्ति के जो संगीत आए जी सर। उनको क्या कहा जाता था? जैसे चैतन्य ने भी जो गीत गाए ये सब, तो इन गीतों को, या कृतिभास हुए, है ना, कृतिभास का नाम तुमने सुना होगा, जी सर। रामायण का उन्होंने बंगाली में अनुवाद किया था, जी है सर। ना, जी सर। और तो काशीराम महाभारत का अनुवाद किया था। तो उन गीतों को क्या कहा जाता था, कृष्ण भक्ति के गीतों को? सॉरी सर, मतलब कार्यपदा, एग्जैक्ट नेम याद नहीं। कार्यपद, कार्यपद, है ना, जी सर। ठीक है। जी सर। अच्छा, जैसे तुमने रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम लिया, रविंद्र संगीत, तो अपने आप में इट्स वेरी रेजोनेंट म्यूजिक, है ना। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा कवि है बंगाल का, जी सर। जिसकी संगीत भक्ति संगीत के श्रेणी में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के समानांतर मानी जाती है। कौन है वो कवि? सर मेरी याद के अनुसार नजरुल हक जी हैं। काजी नसरुल इस्लाम। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा बताया। रविंद्र संगीत के गायकों में सबसे सम्मानित नाम किसका दिया जाता है? सर काजी नजरुल हक जी का ही लिया नहीं, काजी नजरुल इस्लाम तो वो लेखक थे। गायकों गायकों में बड़ी सुरम्य और शास्त्रीय वाणी थी उनकी। सॉरी सर, इसका हैव यू हर्ड ऑफ मन्ना डे? यस मन्ना डे, हाँ, यस सर। पॉसिबली द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिकॉर्डिंग्स उन्हीं के नाम की गई हैं। जी सर। अच्छा, इकोनॉमिक्स में तुम पढ़ती हो फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार, यस सर। लासेस फेयर, जिसको अंग्रेजी में टर्म लासेस फेयर यूज होता है। ये लासेस फेयर का सिद्धांत देने वाला कौन था? मुक्त व्यापार समझ रही हो ना? यस सर। हाँ, ये सिद्धांत देने वाला कौन था? सर वी स्मिथ। विंसेंट स्मिथ। यस सर। जहाँ तक मुझे याद है वो इतिहासकार थे। स्मिथ। कि एडम स्मिथ की बात कर रही हो? कहीं तुम एडम स्मिथ और विंसेंट स्मिथ से कंफ्यूज तो नहीं कर रही हो? सर एडम स्मिथ ही, एडम स्मिथ है, सॉरी सर। लेकिन वो नहीं था, है ना। फ्रैंकोई क्विज़ने, ही वाज अ फ्रेंच इकोनॉमिस्ट, उसी ने ये सिद्धांत दिया था लासेस फेयर का 1842 में। ठीक है। नाउ माय लास्ट क्वेश्चन, खुशी, देखो शिक्षा का प्रसार वगैरह तुमने बताया, बुंडू की आवश्यकता है, आप IAS हो गई, आपकी पहली पोस्टिंग मान लीजिए एज SDO बुंडू हुई, बुंडू तमाड़ रीजन। जी सर। तो वहाँ लोगों के रोजी के लिए आप क्या करेंगे? कैसे उनकी आर्थिक स्थिति बने? लोग गरीब हैं, ये तो आप मानती हैं। यस सर। है ना। हाउसिंग वगैरह की समस्याएं हैं, निवास की, ये सब की समस्याएं हैं, रोजी रोटी की समस्याएं हैं। जी सर। तो हाउ विल यू वर्क टू अमेलियोरेट द प्रॉब्लम्स ऑफ दीज पुअर एंड डिप्राइव्ड पीपल? जी सर। कैसे करेंगे? सर अगर इस क्षेत्र में रोजगार की बात की जाए तो सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र से, जिसका मुख्य कृषि होता है, तो कृषि में यदि तकनीक की सहायता से कृषि की वहाँ शिक्षा दी जाए तो लोग कृषि के क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं। और इसी में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास का जो भी योजना। एक मिनट फॉर इंटरप्शन। जी सर। कृषि को जो प्राथमिकता तुम दे रही हो, बुंडू तमाड़ का पूरे भौगोलिक क्षेत्र का बामुश्किल 15 से 20% भूमि ही कृषि उपयुक्त है। जी सर। तो मतलब आप जंगल काटेंगी अब? नो सर, मतलब मेरे कहने का मतलब था कि जितनी भी, जैसे आपने कहा कि 15 से 20% की भूमि कृषि योग्य है, तो उतनी ही भूमि में यदि तकनीकी प्रयोगों से कृषि की जाए तो उतनी भूमि में ही अच्छी कृषि और अच्छी पैदावार की जा सकती है, जिससे जो कृषि पर निर्भर परिवार हैं उनकी आय में भी वृद्धि होगी, उनके जीवन के स्तर में भी वृद्धि होगी। साथ ही रोजगार के लिए कौशल विकास का कार्य किया जाए ताकि सेवा क्षेत्र के लिए वहाँ के लोगों का जो प्रेरणा है, उनको प्रेरणा मिले कि सेवा क्षेत्र में जाकर भी अपने रोजगार को, अपने जीवन स्तर को बढ़ाया जा सकता है
और साथ ही कौशल विकास से तो द्वितीयक क्षेत्र में भी सहायता होगी। खुश ठीक। एक दो और प्रश्न। जी सर। आपके पास मान लो तुम रांची की जिलाधिकारी हो, एक महिला आती है और आपसे पूछना चाहती है, बताना चाहती है कि मेरा घरेलू हिंसा का मैं शिकार हूँ जी सर। और आप मुझे त्वरित मदद कीजिए, जी सर। क्या कदम उठाएगी उसके लिए? सर सबसे पहले तो यदि कोई महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित होती है तो हमारे रांची में या किसी भी क्षेत्र में महिला थाना होता है। महिला थाना में उस महिला की शिकायत को जल्द से जल्द दर्ज किया जाए, इसका मैं सुनिश्चित करूंगी और उसके पश्चात उसकी कार्रवाई भी सही से हो, इसकी भी मैं देखभाल अगर वो महिला इच्छा व्यक्त करती है कि आज मैं घर नहीं जाना चाहती हूँ और आपके यहाँ रुकना चाहती हूँ, मेरे सिक्योरिटी को खतरा है, आप उसको अपने यहाँ रहने की इजाजत देंगे? नहीं सर, किसी को भी अपने आवास क्षेत्र में रहने का अधिकार भी नहीं है और ये सुरक्षित भी नहीं हो सकता है, इसीलिए अपने अपने आवास में रखने की इजाज़त तो नहीं दूंगी सर। ओके। ठीक खुशी। आईपीएस क्यों नहीं बनना चाहती हो? आपने प्रथम प्राथमिकता आईएएस आरएएस, अगर आप आईपीएस बनती तो महिलाओं को बड़ा अच्छा एड्रेस जाता, वुमेन्स एम्पावरमेंट को बल मिलता। जी सर। सर इसके पीछे मेरी व्यक्तिगत सोच थी सर। मेरा जो स्वास्थ्य है सर उस हिसाब से ठीक नहीं रहता है कभी कभार, और आईपीएस बनने के पश्चात जो भी फिजिकल ट्रेनिंग का समय होता है उसमें मुझे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही मेरी शारीरिक कुछ परेशानियां भी हैं इसी वजह से। ठीक है। ठीक है बेटा, आपका बुंडू इंटरव्यू। में एक मंदिर है, जी सर। कौन सा मंदिर? सर बुंडू में सूर्य मंदिर है जो सूर्य उपासना के वही लिए है। प्रसिद्ध है। देवड़ी मंदिर भी देवड़ी है भी। सर। देवड़ी मंदिर। जी सर। अभी देवड़ी मंदिर को लेकर आदिवासी और गैर आदिवासी में थोड़ा मनमुटाव चल रहा है, जी सर। क्या वजह है उसका, बताओ। सॉरी सर, इसका आइडिया मुझे नहीं है। ठीक। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अब जा सकते हो। थैंक यू सर।